बहुत से परिवार इस परेशानी से गुजर रहे हैं, जो जिनके परिवार के बीच में कोई कमाने वाला नहीं है, सिर्फ खेती के ऊपर अपना गुजारा बसर करते हैं। दोस्तों नमस्कार। नीट यूजी 2024 के रिजल्ट पर एक सैनिक पिता का दर्द आप सुनेंगे तो आपको यह एहसास होगा कि इस देश में मजदूर, किसान, आम आदमी और रोजमर्रा की जिंदगी में संघर्ष करने वाले पेशेवर कैसे अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं। उनके बच्चे दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं और उनकी उम्मीदों पर जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो अब नेशनल ठग एजेंसी बन गई है, वो जब उनके सपनों पर पानी फेर देती है, उनके अरमानों को धुआं कर देती है और उनके हौसले तोड़ देती है, तो दर्द अपने आप झलकता है। नमस्कार सर, मैं एक्स हवलदार रविंदर सिंह, आर्मी से रिटायरमेंट। मेरा बच्चा हर्ष चौहान, जिसका स्कोर 650 आया, आने के बाद में भी 650 पे भी उस बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलने के कारण रात को रोने लग जाता है, डिप्रेशन में जा रखा है। और सरकार से गुजारिश है, एनडी से गुजारिश है कि इस रिजल्ट में जो घपलाबाजी हुई है, जो इस पेपर लीक, ग्रेस मार्क जो भी हुआ है, इसको जल्द से जल्द समाधान करें, क्योंकि इस परेशानी से मैं ही नहीं, मैं आप लोगों से बार बार निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, इसका जल्द से जल्द समाधान किया जाए और जल्द से जल्द इस रिजल्ट का रिवाइज किया जाए। आप अभी के हालातों को देखेंगे तो पाएंगे कि हजारों लाखों बच्चे जो हैं वो इस परेशानी में हैं। उन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनता जा रहा है, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि दिन रात कड़ी मेहनत करने के बावजूद अगर कॉलेज नहीं मिलता तो बहुत परेशानी होती है। व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे बच्चे ऐसे आकर मिलते हैं जिनकी आंखें डबडबा जाती हैं बात करते हुए, उनका दिल टूटा है, उनके अरमानों की होली एनटीए ने जलाई है। मतलब बहुत बेशर्म होकर अपने आप में अब भी जवाब यही दिया जा रहा है कि एक सेंटर पे 6 बच्चे जो थे उनके ग्रेस मार्क्स को रिवाइज किया जाएगा, और इसके अलावा जो 1600 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उन पे भी एक हाई पावर कमेटी बना दी गई है। तो ये सब मामलों को देखेगी। आपकी अपनी कमेटी, आपका अपना घोटाला, अपना गफला, कितना इस बात पर यकीन किया जाए। अगली बात यह है, पेपर लीक जो सबसे बड़ा मुद्दा है उस पर बात नहीं की जा रही है, ना उस पर जवाब दिया जा रहा है। एक और सबसे बड़ी और जरूरी बात, नीट एग्जाम के होने के कुछ दिन पहले 9 और 10 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन दोबारा खोले गए। किन लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया, कौन से लोगों ने उस समय एग्जाम फॉर्म भरा और उसके बाद उनका रिजल्ट क्या रहा, यह भी सार्वजनिक किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मैं बार बार इस बात को कहता आ रहा हूं, पहले दिन से नीट रिजल्ट आते ही हमने इस मुद्दे को उठाना शुरू किया था, और मैं कहता आ रहा हूं कि पिछले साल जहां 600 से ऊपर 28,000 बच्चे थे, इस बार 600 मार्क से ऊपर 90,000 से ज्यादा बच्चे आ गए हैं। ये 60,000 प्लस स्टूडेंट्स कहां से आ गए? हाँ, ये संभव था कि इस बार के एग्जाम के पेपर के लेवल को देखते हुए, जो आमतौर पर पिछले सालों के जैसा ही रहा है, ये संख्या 4 से 5,000, 5-7,000 बढ़ सकती थी। हम मान सकते थे कि 33-35,000 स्टूडेंट्स ही हो सकते थे, लेकिन ये 90,000 प्लस कैसे हो गए? तो सबसे बड़े 4 सवाल अभी भी बाकी हैं। एक, 9 और 10 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन लिंक क्यों ओपन किया गया? दूसरा, इतने सारे स्टूडेंट 600 प्लस मार्क्स के जो आए, तो क्या एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी रही? पेपर लीक के मुद्दे पर बात क्यों नहीं की जा रही है? तीसरी सबसे जरूरी बात, जो एनटीए अभी तक भी छिपा रहा है, उसी के आंकड़ों में ये सब छिपा हुआ है। जब एनटीए को एक ही सेंटर पर 720 मार्क्स बहुत सारे बच्चों को आ गए थे ग्रेस मार्क्स देने के बाद, तो खुद एनटीए को ये रिजल्ट जारी करना चाहिए था या फिर इसकी जांच करनी चाहिए थी? और सबसे आखिरी बात, 4 जून को लोकसभा चुनाव के आड़ में ये जारी किया गया। ये अपने आप में घोटाला और घपला है। और मैं जहां तक व्यक्तिगत समझ रखता हूं अपनी, उसके हिसाब से मुझे बहुत साफ ये लगता है कि अब सरकार के इशारों पर कहीं से इनको इंडिकेशन मिला है, तो ये आगे आके फ्रंट फुट पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लीपापोती की कोशिश की जा रही है और अपने आप को बचाया जा रहा है। लेकिन ये बचेंगे नहीं। जैसा आप जानते हैं बच्चों, कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस पर स्टे कर दिया है, दिल्ली हाईकोर्ट में इसकी बुधवार को, वेडनेसडे को सुनवाई है। इसके अलावा राजस्थान जयपुर हाईकोर्ट में भी ये मामला पिटीशन में आ चुका है और ये जल्द ही जो है वो सुनवाई में आएगा अगले हफ्ते। बहुत सारे ऐसे एडुकेटर्स हैं, विशेष तौर पर मैं पीडब्ल्यू के अलग पांडे सर का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने बच्चों की आवाज
बनकर अपने आप को फिर से एक बार शिक्षक साबित कर दिया। हम सब लोग बच्चों के कारण ही हैं और उनके साथ अगर इंसाफ नहीं हो रहा होता है तो हमें आगे आकर जुटना चाहिए। देश के सभी उन एजुकेटर्स और क्रिएटर्स का धन्यवाद जो बच्चों के लिए इस समय खड़े हैं, जो बच्चों के साथ इस समय खड़े हैं। मैं MM बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।